जी वीरराज भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। Yeah, thank you. First of all, I am Veeraraj. I am an alcoholic. By the grace हाय of वीरराज God, भाई। विराट भाई। thank you all, and by the grace of God and this fellowship, I am sober today. I have not picked up the first drink. And first of all, I would like to thank Camilo and the whole team of this Helping Hand group for providing me an opportunity to share my experience so that it would help definitely a newcomer or who is uh, uh, so I'm from Mysore. Basically, I'm Veeraraj. I'm an alcoholic and I'm from Mysore, Karnataka. My home group is God's Will Group, and we meet every Saturday in Mysore, 7 to 8. In वीरराज भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप जितना हिंदी में शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। ओके ओके। थैंक यू। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, ओके, कोशिश करता हूँ। ओके हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। ओके। सो मैं वीरराज एक शराबी हूँ और मेरा होम ग्रुप है गॉड्स विल ग्रुप, मैसूर है, कर्नाटका में। तो हम इधर हर सैटरडे 7 से 8 बजे तक इधर मीटिंग है हमारा ग्रुप का। जो मेरा सोबरिटी डेट है 6 जून 2007। तो ऑलमोस्ट अभी इस जून को 18 साल कंप्लीट हो रहा है। सो एंड मेरे को ये सिर्फ नंबर दिख रहा है, ये सिर्फ नंबर है, नंबर ऑफ, मगर आज भी मैं हमारा कार्यक्रम जो कहता है ना, एक दिन के लिए मैं आई एम प्रैक्टिसिंग द प्रोग्राम, एक दिन के लिए बस। ये 18 साल 17 साल 18 साल वो सब कुछ नहीं, हमारा फायदे को नहीं आता है। एक दिन के लिए हम प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा एक्चुअली पीने का वो क्या है, मेरा पीयूसी 17-18 ईयर्स में था ना, उस 17-18 साल उस वक्त में थोड़ा बियर शुरू किया, मगर उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं पढ़ रहा था और मेरा अच्छा फैमिली है। बाप, फादर वाज टीचर, हेडमास्टर, एंड आई गॉट मेरा भाई बहन सब। मेरा लास्ट बेटा था मैं। सो सब कुछ अच्छा था, स्कूलिंग और सब कुछ अच्छा था। थोड़ा ऐसा क्यूरियोसिटी एंग के लिए थोड़ा बियर पिया पीयूसी में, और ऐसा वैसा उस वक्त पैसे के बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए हम सब वेरी रेयरली मैं पीता था। और डिग्री गया, डिग्री में और फ्रेंड्स सब मिलके थोड़ा पॉकेट मनी मिलके एक बियर में 2-3 चार 3 फ्रेंड्स शेयर करता था। ऐसा चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो एंजॉय करते थे पूरा फ्रेंड्स के साथ। सो ऐसा डिग्री हो गया, मास्टर डिग्री भी हो गया। उस वक्त भी पीता था, मगर नॉट रेगुलरली, मे बी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, ऐसा, मगर ऐसा। सो उसके बाद मेरे को काम मिला, काम मिलने के बाद थोड़ा ज्यादा हो गया मेरा पीना। मतलब मेरे को सैलरी आता था और मैं सेल्स लाइन में था, सेल्स लाइन। सो थोड़ा घूमना बहुत ज्यादा था, घूमना पड़ता था। सो इसलिए थोड़ा पीने भी, ड्रिंकिंग भी थोड़ा ज्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी का ज्यादा हो गया। हफ्ते में एक बार 2 बार ऐसा पीता था, बट फिर भी सब कुछ कंट्रोल में था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। घर में या मेरा काम में, मेरा हेल्थ में, सब कुछ अच्छा था। और अगर आज पिया तो सुबह सुबह उठा के बाद मेरे को पीने का आदत नहीं आता था। सो ऐसा काम काम को चला जाता था। तो सब कुछ अच्छा था। और ऐसा जाके जाके मेरे को 97 में मेरा शादी हुआ। उस वक्त भी ड्रिंकिंग बहुत कंट्रोल में था, और शादी के बाद भी मैं दावणगेरे में था, उधर भी मेरा ड्रिंकिंग बहुत अंडर कंट्रोल में था। ओके, डेली नहीं पीता था उस वक्त।
जहाँ क्या है ना, मेरा वाइफ डिलीवरी के लिए बैंगलोर आ गया। उस वक्त मैं अकेला था दावणगेरे में। उस वक्त मेरे को मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं अकेला था और डेली थोड़ा पीता था। अबाउट 2 पैग ऐसा पीता था, 2 पैग क्वार्टर। और मेरा फेवरेट ड्रिंक था रम, हस्पिलस डिलक्स रम। और उस वक्त भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। मैं अच्छा से अच्छी अच्छी तरह से खाता था, काम करता था, सब अच्छा था। जो उधर 2002 में मैं मैसूर आ गया वापस दावणगेरे से। मेरा वाइफ भी आ गया उधर वापस बेटे के साथ। मेरा बेटा हुआ 2001 में, जन्म हुआ। और 2002 में मेरा वाइफ वापस आ गया। उस वक्त थोड़ा मैं कंपनी में थोड़ा गड़बड़ हुआ और कंपनी क्लोज हो गया। तो मैं खुद मेरा बिजनेस शुरू किया मैसूर में। सो बिजनेस शुरू किए बाद मेरा पीना, वो ड्रिंकिंग ज्यादा हो गया। क्योंकि डेली में पैसा देखता था। और थोड़ा स्ट्रेन होता था गाड़ी सब चला के। और डेली शुरू हो गया ड्रिंकिंग मैसूर में। और उस वक्त 2002 से मेरा ख्याल से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ घर में। और घर में क्या को पीने के ज्यादा पी के आता था, खाना नहीं खाता थे। बीवी के, मेरा माँ और बीवी के साथ थोड़ा झगड़ा करते थे। वैसा फिर भी अंत सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर ऐसा जाते जाते मेरा ड्रिंकिंग ज्यादा हो गया। शाम सिर्फ डेली में रात को पीता था थोड़ा। उसको वो शाम को आ गया, शाम से दोपहर ऐसा वेरी फास्ट वो प्रोग्रेस हो गया मेरा ड्रिंकिंग। और उसके उसके सिवा क्या, मेरा मेरा मैं और मेरा माँ बीवी सेपरेट आ गया, मेरे माँ को अकेला छोड़ के। सो सेपरेट आने के बाद फिर ज्यादा हो गया मेरा ड्रिंकिंग। और मेरा बीवी के ऊपर बहुत मेरे को गुस्सा आता थे। उसका कोई गलती नहीं था। वो काम काम चल रहा, काम को जाते थे। वो भी अच्छी तरह से घर समझता था। मेरा बेटा भी बहुत शार्प था। वो उसको वो प्ले होम को जाते थे। मगर मेरा बिजनेस को थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं देता फुल पूरा। वो मेरा डिलीवरी बॉय के ऊपर उसका छोड़ के मैं सुबह से पीते थे। उस 2003-4 उधर से पी एक्सट्रीम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। सुबह सुबह 10-11 बजे से पीने को शुरू कर दिया। उस वक्त को दैट टाइम एक्चुअली 2003-4 घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ, स्पेशली मेरा वाइफ के साथ। सो ज्यादा पीते थे वापस। अगर वो पूछा तो मेरे को क्यों ऐसा इतना पिया, ऐसा मैं उसको मारता था, बेल्ट निकाल के बहुत मारते थे। और ऐसा उसका कोई गलती था, फिर भी मेरे को अंदर उसके साथ उसके ऊपर बहुत गुस्सा था। और ऐसा भी बहुत खराब हुआ मेरा ड्रिंकिंग। एक्चुअली रीजन कुछ भी रीजन नहीं थे इतना पीने के लिए, अगर कुछ भी नहीं थे। सो मगर मेरे बेटे को भी मेरे मेरे साथ में लेके जाते थे। वो मारुति वैन था मेरे साथ। तो वो बाजू में बैठते थे। वो बहुत छोटा था उस वक्त। मैं पीता तो वो भी देख रहा था। मगर मेरे को इतना भी कायल नहीं है मेरा मन में कि मेरा बेटे के साथ मैं पी रहा हूँ, उसको क्या लगता है ऐसा। फिर भी मैं, मगर वो मेरा वाइफ को बता, वो शी केम टू नो एंड मैं बेटे के साथ पीने का वो छोड़ दिया। मैं अकेले जाते थे और सुबह सुबह से शुरू हो गया मेरे को। वो क्या हुआ ना, ऐसा पीता पीता प्रॉब्लम हुआ, स्पेशली घर में। जब मेरे वाइफ एक बार ऐसा एक दुकान को गए थे फर्नीचर शोरूम में। उस फर्नीचर शोरूम का
मैनेजर था, वो AA मेंबर है, अभी है मैसूर में सीनियर AA मेंबर। उसके साथ बात करते थे, मेरा आ, आ, मेरा प्रॉब्लम को डिस्कस करके एक घर में घर आके वो बोला ये ऐसा है प्रोग्राम, आप एक बार ट्राई करो ऐसा। मैं सिर्फ उसके लिए उसको संतुष्ट करने के लिए मैं गया एक बार मीटिंग 2005 में गया, पहली बार मैसूर में 2005 में। मगर उधर क्या हुआ, हम्म, अ, सब बोलता था उसका एक्सपीरियंस है ना। मेरे को क्या है मन में, मैं ऐसा नहीं पी रहा है। आज अगर मैं डिसाइड करा तो आज आज का स्टॉप कर सकता है, मेरा कैपेसिटी है, विल पावर है ऐसा। मैं सोचा मैं शराबी नहीं, आई एम नॉट एन अल्कोहलिक। दीज पीपल दे, वो लोग अल्कोहलिक है, हमको कुछ नहीं हुआ, मेरा फैमिली है मेरे साथ, और मेरा हेल्थ भी अच्छा है, और मेरा भी नहीं छोड़ा मेरे को ऐसा कंपेयर करके। मैं सिर्फ बिकॉज बी के जस्ट टू कीपर हैप्पी 2 महीने कंटिन्यूस चला, मैं मीटिंग गया, मैं सोबर था। अब 2 महीने के बाद मैं मीटिंग स्टॉप करके फिर ड्रिंकिंग शुरू हो गया। मेरा मन में क्या था, मैं अगर चाह तो किसी वक्त मैं छोड़ सकता हूँ, ऐसा मन में था। आई एम नॉट एन अल्कोहलिक, बट आई न्यू, मेरे को बहुत क्या, आई वॉज श्योर मैं ज्यादा पी रहा है सब, वो अंदर में मेरे को मालूम था, मगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। मैं थोड़ा मैं इसलिए पी रहा हूँ, मेरा वाइफ अच्छा नहीं है, वो मेरे को कोऑपरेट नहीं करता है, वो सब ऑलवेज वो अ, झगड़ा करता है सब। बट एक्चुअली वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा था मेरा वाइफ। मैं आई लाइक हर एंड इट वाज अरेंज मैरिज एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मेरे को ऐसा बीवी मिला पहले, शुरू में मैं उसको लाइक करके मैरी किया। ओके, सो मगर ऐसा आई डोंट नो क्यों उसके साथ मेरा गुस्सा वो रीजन भी नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो पी के वो अगेन शुरू कर दिया, वो ज्यादा हो गया। और क्या है ना, 2006 में बहुत गड़बड़ हो गया 1 साल के बाद। क्यों हम, जो मैं क्या नहीं करता मेरे लाइफ में नहीं होता है, वो सब हो गया। मैं पूरा रॉक बॉटम रीच किया, रॉक बॉटम। सो उस वक्त वो बेटे के साथ वो बोला मैं छोड़ के आपको मैं जाता हूँ बैंगलोर, मेरे माँ के साथ, मैं हमारे माँ के घर में, आप जो करो करो, और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड ओके यू डिवोर्स मी, गिव मी डिवोर्स, आई विल। और मेरा बेटे को मैं संभाल करके देखभाल करता हूँ, आप जो चाहिए आप ऐसा, आप वॉट एवर यू वॉन्ट यू जस्ट लीव द लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट यू लाइक। तो एट दैट टाइम आई वॉज वेरी, मेरे को बहुत हेल्पलेस हुआ, और मेरे को मेरा बेटे से बहुत प्यार था, वो बहुत छोटा था, उसको छोड़ के मैं जीना नहीं सकता थे। तो इसलिए मैं क्या बोला, ऊपर मैं रिहैब मैंगलोर में 21 डेज के लिए रिहैब गया। मेरा वाइफ और मेरा माँ वो सब आके उधर मेरा को एडमिट किया। 2006 में 21 डेज मैंगलोर में था एक रिहैब में, फादर मुलर्स हॉस्पिटल। उधर भी ये एक मैसेज मिला, और 21 डेज के बाद मैं फिर वापस आ गया डिस्चार्ज होने के बाद, मैसूर आया, और फिर मीटिंग शुरू कर दिया, मीटिंग जाने के लिए। और फिर 2-3 महीने मैं सोबर था। और अगेन इन 2006 ऑन December 25 क्रिसमस डे उधर मंगलूर में मैं गया था मेरा फ्रेंड का शादी पर। मगर क्यों ऐसा हुआ आई डोंट नो, 2 दिन नहीं पिया, मगर तीसरी दिन वापस आने के पहले मैं जस्ट लाइक दैट
मेरा सोच में मन में आया और एक क्वार्टर पिया उधर मंगलूर में। और नेक्स्ट डे जो मैं मैसूर आया था ना, वो फिर शुरू हो गया मेरा ड्रिंकिंग। सो डेली अगेन, इवनिंग, आफ्टरनून, दोपहर, सुबह सुबह शुरू हो गया फिर 6 लाइक ऐसा 6 महीने कंटिन्यूस पिया मैं उधर शुरू होने के बाद 2007 टिल जून 5 तक पिया। मगर बहुत खराब हुआ मेरा हालत, और मैं ऑलमोस्ट पागल जैसा सोचता था क्या करना है। सो मेरा जिंदगी बहुत खराब हो गया, बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहे थे, और मेरा हालत बहुत मेरा खाने पीने को बहुत खाना खाना नहीं खा सकता था प्रॉपर से फूड, और सब कुछ वॉमिट हो रहे थे, और लिवर भी थोड़ा फैटी लिवर ऐसा हो गया रिपोर्ट में। सो बहुत गड़बड़ हो गया, एंड देयर वाज ऑप्शन नहीं था उसके उस वक्त मेरे को लिए। आइदर आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, और ऐसा पी के पागल होना पड़ेगा, तो या मरना है, बस दो, नो ऑप्शन। सो मैं सोचा ओके, मैं शराबी हूँ, देयर इज नो डाउट, उसके कोई अनुमान नहीं है। जो वो बोलता था वो सही सही है, हमको ये छोड़ने के नहीं आता है, और आई एम पावरलेस। आई कांट वो क्वांटिटी भी लिमिट कंट्रोल में नहीं पीता है, पी नहीं सकता, ऐसा मेरे को समझ गया। और इस बार हमको मेरे को कोई नहीं बोला ये मीटिंग जाओ, ऐसा मैं खुद जून 6 2007 में खुद मेरा उधर उस वक्त होम ग्रुप अलग था, मेरा होम ग्रुप को वापस चला दिया 2007 जून 6 खुद मेरे पैर मेरे मन में आ गया, यस आई एम एन अल्कोहलिक, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर वो एक नया जिंदगी, एक अच्छा जिंदगी जीना पड़ा कैसे, तो हम ऐसा ये इज द ओनली ऑप्शन आई गॉट, लाइक दैट आई डिसाइडेड, एंड मैं फिर मीटिंग अटेंड करने के लिए शुरू किया। और उस वक्त से 2007 जून 6 से आज तक ऑलमोस्ट 18 साल मैं रेगुलर में मीटिंग जा रहा हूँ मैसूर में, और अलग अलग जगह पर भी करता हूँ मीटिंग, और टॉपिक शेयरिंग, और स्पीकर मीटिंग, वो सब अटेंड करता हूँ। मैं भी एक्टिवली मैसूर इंटर ग्रुप में इस 18 साल से इन्वॉल्व हुआ सर्विस एक्टिविटी में, वो सब। और शुरू में एक स्पॉन्सर लेके मैं स्टेप वर्क शुरू किया, और 4-5 स्टेप तक कंप्लीट किया, और बहुत अच्छा था जीवन। तो उसके बाद मैं स्टॉप किया उधर, या 5 5th स्टेप में कंटिन्यू नहीं किया, और मेरा स्पॉन्सर भी बहुत बिजी हो गया, और उसका कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया। तो मैं सोचा वो मैं सोबर हूँ, मीटिंग जा रहा हूँ, ऐसा। सो अगेन आई पिया नहीं, आई डिडंट ड्रिंक, बट थोड़ा गलत डिसीजन लिया विदाउट स्पॉन्सर। मैं सोचा था मैं सोबर हूँ और रेगुलरली मीटिंग कर रहा हूँ, ऐसा। सो ऐसा जाके थोड़ा बिजनेस में इधर उधर थोड़ा पैसा डाल के थोड़ा नया बिजनेस शुरू किया सब। मगर शुरू में बहुत अच्छा था, और क्या है ना, 2012 में मेरा वाइफ को कैंसर ऐसा डायग्नोज हुआ। सो उस वक्त तो बहुत घर में सब कुछ वेरी सीरियस टाइम। सो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मगर मैं नहीं पिया उस वक्त। मैसूर में इंटरनेशनल कन्वेंशन था, उसमें पूरा मैं इन्वॉल्व हुआ था, सो नहीं पिया उस वक्त भी।
तो ऐसा मेरा वाइफ का ट्रीटमेंट शुरू हुआ 2012 से। और मैं अच्छे तरह से उसका देखभाल करते थे, मगर अंदर में बहुत मेरे को क्या है ये भगवान ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा सब कुछ चल रहे थे। मगर सोबर था, रेगुलरली मीटिंग करता था, सर्विस में इन्वॉल्व करता था, मगर स्पॉन्सर नहीं था उस वक्त। वो बहुत गलत किया मैं। अभी मैं रियलाइज हुआ, आजकल मैं रियलाइज हुआ। तो ऐसा जाके जाके मेरा वाइफ का हालत भी थोड़ा सीरियस होता था ईयर आफ्टर ईयर। सो ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन, अगेन 2 years शी वाज, वो अच्छा था अगेन। फिर दूसरी जगह पर वो शुरू होता था कैंसर। ऐसा ऑलमोस्ट 12 years, 8 months, almost 13 years she suffered like anything. Okay. And but मैं उसके साथ था हर वक्त। ओके। बट मेरा बिजनेस थोड़ा जो इन्वेस्ट किया था थोड़ा पार्टनरशिप में, वो उसमें थोड़ा गड़बड़ होके तो लॉस हो गया। वो भी मेरा मन में बहुत डिस्टर्ब हुआ, और मेरा वाइफ का हालत भी बहुत सीरियस था 3 साल से। सो फिर भी मैं मीटिंग करते थे और रिकवरी में था, मैं नहीं पिया। तो बट इमोशनली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता थे, मगर मेरा वाइफ के लिए मैं उसको दिखा नहीं सकता थे। सो अंदर बहुत आई वाज सफरिंग। देन आई थॉट, देन मेरे को समझ गया एक स्पॉन्सर लेके स्टेप्स करना है, इसलिए अदरवाइज मेरे को बहुत गड़बड़ होता है सर। मैं स्पॉन्सर लेके आई टुक ए स्पॉन्सर एंड डिड द स्टेप्स, एंड नाउ आल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरा आई हैव सम 5-6 स्पॉन्सेस, आई एम हेल्पिंग देम टू वर्क स्टेप्स। आई हैव 5-6 स्पॉन्सेस, 5-6 स्पॉन्सेस भी है मेरे साथ। सो आजकल अच्छा चल रहा है, मगर क्या हुआ लास्ट ईयर अगस्त 31st मेरा वाइफ गुजर गया कैंसर। 12 years 8 months she suffered, and फाइनली उसका हालत बहुत खराब था। और 7 months बैक ऑन अगस्त 31st 2024 गुजर गए। तो उस वक्त मेरे को मालूम था उसका हालत नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा उसको भी मालूम था। ज्यादा दिन में जीवित नहीं सकता ऐसा। मगर उस वक्त उस दिन क्या हुआ, 5:30 को वो उसका डेथ हुआ इवनिंग 7 o'clock। मैं सीधा, मेरा होम ग्रुप मीटिंग उधर नजदीक में था, जस्ट 500 meters। आई वेंट टू द मीटिंग, एंड मैं उधर पूरा इमोशनल हो गया, शेयर करके बहुत मेरा जो है मेरा अंदर था वो सब कुछ मैं शेयर किया। ब्रेक डाउन हो गया मेरे को, मैं रो रहा था मीटिंग में। सो मगर बट मेरा पूरा, मेरे को पीने का नहीं आदत आ गया उस वक्त। इट वाज नॉट एट ऑल इन माय माइंड, आई डिडंट फील लाइक ड्रिंकिंग। ओके। द प्रोग्राम इतना पावरफुल है कि कहीं एक एक बार भी मेरे मन में नहीं आया पीने के लिए, लेट मी हैव अ ड्रिंक, ऐसा नहीं आया। मगर हाँ, उस वक्त मेरा ये फ्रेंड्स वो सब मेरे साथ था, और पूरा सेरेमनी था, पूरा क्रिमेशन और सब तक पूरा अच्छा तरह से मेरे मेरे से खुद को मैं मैनेज किया। और सब कुछ था, मेरा रिलेटिव सब बोलता था, नो नो, वो क्या हुआ वो भगवान का इच्छा है, आप उसको अच्छी तरह से देखभाल किया, डोंट वरी, आपका ड्यूटी निभाया, लाइक दैट। वो अच्छी अच्छी बात सुन के मेरे को अंदर से खुश हुआ। यस। जो डैमेज में किया मेरे वाइफ को बहुत, उसका
अमेंड्स करने के लिए मौका दिया भगवान ने। और क्या बट उसका बहुत डैमेज किया मेरे वाइफ को, बट आई डोंट नो वेदर वो उसको मेरे को माफ किया है नहीं, आई डोंट नो, मालूम नहीं। मगर मेरा ख्याल से मेरे तरफ से मैं उसको अच्छी तरह से देखभाल किया, वो मेरा मन में है, और नो रिग्रेट्स, नो गिल्ट फीलिंग। तो नाउ मेरे बेटे के साथ इधर मैसूर में, मेरा बेटा वो हैदराबाद में था, वो वापस आ गया बैंगलोर में के लिए ट्रांसफर लेके। वो मैं और मेरा बेटा इधर रह रहा है, मैसूर में है। अभी नया घर लिया मेरा बेटा 2 महीने पहले। और नया घर में अपार्टमेंट में हम मेरे बेटे के साथ है उधर। तो क्या है ना, वो पेन है, और समटाइम्स आई फील लोनली, और अकेला लोनलीनेस, और वो सब आता है मन में। मगर उस मेरा सेरेनिटी है ना, सेरेनिटी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ऑनेस्टली स्टेप्स प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली। एंड आई एम वर्किंग विथ माय स्पॉन्सेस आल्सो, सो दिस इज कीपिंग मी, ये मेरे को बहुत बैलेंस्ड करने, इमोशनली बैलेंस रखने के लिए बहुत हेल्प हो रहा है। और आज भी 3-4 मीटिंग करता हूँ हफ्ते में। और ऐसा थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम में ये काम करता हूँ, सर्विस। और अभी थोड़ा रिहैब्स में क्लासेस, काउंसलिंग के क्लासेस लेता हूँ मैं। वो भी बहुत मेरे को मदद मिल रहा है उसके। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस में 18 साल, और ये सी जो हो गया, जो हम किया वो हो गया, मगर आज में क्या करना पड़ेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं शराब छोड़ा तो कुछ नहीं बदलेगा, लोग ऐसा ही है, समाज ऐसा है। मगर मैं सिचुएशन को डेली वो अलग अलग सिचुएशन आता है ना, वो चैलेंजेस आता है, वो कैसा मैं डील कर उसको देखना है, उसको मैं डील करना है। वो करने के लिए हमको स्पॉन्सर चाहिए, और स्टेप वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टेप प्रैक्टिस करने में। और टू हैव स्पॉन्स नो, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मेरा ख्याल से अगर कोई न्यू कमर है, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट इज प्लीज अटेंड फिजिकल मीटिंग्स। फिजिकल मीटिंग्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उधर में मेरा कहा रियल रिकवरी उधर से शुरू होता है। और ज्यादा देना पड़ेगा, लाइक आई हैव टू गिव, आई हैव टू इन्वॉल्व इन सर्विस। ये मैसेज पास करने का सर्विस है ना, सर्विस में जो ज्यादा मैं इन्वॉल्व करा तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हुआ। और ना वो अच्छा स्पॉन्सर, उसका सजेशंस में, उसका डायरेक्शंस में जीना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जो गलत किया, क्या इस बीच में 10 साल में क्या विदाउट स्पॉन्सर जो गलत किया मेरा थोड़ा जीवन में, वो आपके साथ नहीं होना है। इसलिए मेरा ख्याल से आप प्लीज न्यू कमर्स, अगर आपको आई एम एन अल्कोहलिक ऐसा आपको एक्सेप्ट होना है, तो मैं ये मेंबर ऐसा आपको मन में एक्सेप्टेंस है, तो देर मत करो, प्लीज टेक ए स्पॉन्सर एंड वर्क द स्टेप्स। एंड इफ एनीबडी अगर कुछ मदद चाहता, तो मैं मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं भी आप स्पॉन्सर बन सकता है।
अगर किसी ने मेरा नंबर कैमिलो के साथ है, अगर मेरे साथ स्टेप वर्क करने का आपका मन में है तो प्लीज कॉल मी, आई एम रेडी टू हेल्प। इधर में मुंबई में रहना है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर ग्रेट स्पॉन्सर, उसका स्पॉन्सर अमेरिका में है। वो मेरा स्पॉन्सर ग्रेट स्पॉन्सर का स्पॉन्सर हैदराबाद में है, उसका स्पॉन्सर अमेरिका में है। तो ऐसा नहीं, मगर स्पॉन्सर होने का बहुत जरूर है, स्पॉन्सर टू हैव ए स्पॉन्सर। सो प्लीज ये प्रोग्राम को अच्छी तरह से सीख लो। ये वन डे टाइम एट ए टाइम क्या करना है और कैसा जीना है, सब प्रोग्राम हमको मालूम होता है करते का। दिस इज वन डे एट ए टाइम, तो जाते जाते आपको बहुत मालूम होता है ज्यादा। तो प्लीज गिव इट लाइक, हमको इस मैसेज को ज्यादा पास करना है। वो सर्विस में जितना मैं इन्वॉल्व करता हूँ, ज्यादा सर्विस, ज्यादा मेरे को सेरेनिटी और पीस ऑफ माइंड और वेरी मीनिंगफुल लाइफ। ओके, जो मैं क्या समझ लिया कि अगर मैं वेदर आई स्टॉप ड्रिंकिंग और स्टेप्स किया, ऐसा वो प्रॉब्लम्स आता रहता है, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस वो नहीं रुकता है, मगर मेरा एटीट्यूड, मेरा थिंकिंग वो सब चेंज होता है। और आज ये सब प्रॉब्लम के बीच में, और ये पेन है, मैं अंदर बहुत पेन है मेरा वाइफ गुजरने के बाद, मगर वो सबको हैंडल करने के लिए आज बहुत स्टेप्स बहुत मेरे को काम हेल्प कर रहा है। और प्रोग्राम बहुत 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 पावरफुल है। मैं इसमें टोटल एक्सेप्ट करके ऑनेस्टली आई हैव टू वर्क द स्टेप्स, रिगरस ऑनेस्टी बहुत important है। और हमारा प्रोग्राम में कहता है कि हम स्टेप 1 में हाफ, दैट इज आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, वो सिर्फ वो मैं 100% ठीक से कर सकता हूँ। और सब कुछ हम मेरे परफेक्ट नहीं हो सकता है, मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ, फ्यूचर में भी करता हूँ, मगर वो मिस्टेक्स से क्विकली उसका ठीक करके आगे चलने के लिए प्रोग्राम हमको बहुत जरूर है। और आजकल मेरे को सब कुछ मिला है, भगवान मेरा को अच्छा हेल्थ दिया है, मेरा बेटा भी अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा कंपनी में, और हमारा फैमिली का सपोर्ट सब मिल रहा है। सबको मेरे को प्यार करता है और कंसर्न है सबको मेरे, और अच्छा फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड्स है, ये लोग फेलोशिप है। मैं रियली आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, एंड दिस इज व्हाट मैं शेयर करने का बहुत इच्छा थे। और एक मौका देने के लिए आप हेल्पिंग हैंड ग्रुप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।